हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग वॉयेजर। गाइस, आज मैं एक नए ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। ये ड्रामा रोमांस बेस्ड है। इस ड्रामा में एक फीमेल लीड है जो बनना चाहती है एक सक्सेसफुल राइटर, और उसके अपोजिट है दो मेल लीड। उनमें से एक उसका एक्स है और दूसरा एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है। तो चलिए देखते हैं इनकी उलझी हुई कहानी कैसे मोड़ लेती है। कहानी की स्टार्टिंग में हमें जापान दिखाया जाता है और वहाँ पर एक कॉन्सर्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर होता है हमारा मेन लीड कैंग जो अपना शो कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें हमारी फीमेल लीड जियोन को दिखाया जाता है जो अभी अभी जापान आती है अपने किसी बिजनेस के वर्क से। आगे हमें कंपनी को दिखाया जाता है। वहाँ के एम्प्लॉयज़ बात कर रहे होते हैं कि पीडी नो और कैंग जो सुपरस्टार है वो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो पीडी नो जो हैं वो जियोन के एक्स हैं, और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सुपरस्टार कैंग शूट कर रहे होते हैं और वहीं किसी को कॉल आता है और सामने खड़े होते हैं पीडी नो, और वो एक दूसरे के सामने ही होते हैं लेकिन फिर भी वो फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और वो एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि तुम इस इंडस्ट्री में कोई कुछ काम नहीं कर पाओगे। फिर वो एक दूसरे की शिकायत वो दोनों फिर टीम लीडर से कर देते हैं, लेकिन टीम लीडर इस बात को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये तो उनके लिए रोज का काम था। जियोन कंपटीशन की जगह पर आ जाती है और वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। वो उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि ध्यान रखना कहीं इस बार तुम्हारा आइडिया चोरी ना हो जाए। वो फिर अपना प्रेजेंटेशन देती है हाथ में और चेक करती है कि वहाँ तो उसका नाम ही नहीं होता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जैसे ही वहाँ उसके कंपनी के डायरेक्टर आते हैं वो उन पे लात गुस्से बरसाने शुरू कर देती है और उन्हें बहुत कोसती है क्योंकि उसकी 2 महीने की मेहनत बर्बाद हो जाती है। फिर उसका जूनियर उसे होटल रूम ले जाता है और उससे कहता है कि आप माफ़ी मांग लीजिएगा डायरेक्टर से ताकि आपकी मेहनत बर्बाद ना हो। आगे जियोन जाती है क्लब में, वहाँ पर उसके टीम लीडर भी होते हैं और वहाँ पर वो अच्छे से तैयार होकर जाती है और सोच कर आती है कि आज मैं कोई लड़ाई नहीं करूँगी और सारी बातें सेटल कर लूँगी। पर वहाँ वो देखती है अपने एक्स स्नो को, तो उसका मूड वैसे ही ख़राब हो जाता है। और आगे वहाँ पे हमें सुपरस्टार कैंग को भी दिखाया जाता है। वहाँ जियोन के टीम लीडर उसे वापस से नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, उसे बियर पिलाते हैं और उसे कहते हैं कि हमारी बियर पोर करो, और उससे ये भी कहते हैं कि तुम लड़की हो इसलिए तुम्हें अपने लिमिट्स में रहना चाहिए। ये बातें सुनकर उससे गुस्सा आ जाता है और वो वॉशरूम की तरफ भागती है। इतने में कैंग को धक्का लग जाता है और उसकी बियर की बोतल गिर जाती है, तो इसीलिए वो उसके पीछे पीछे जाता है और वो उससे कहता है कि मेरी बियर के पैसे दो। इतने में वहाँ पर नो आ जाता है और वहाँ पर उसे कुछ लड़ाई में उलझाकर वापस भेज देता है। पहले लगता है कि वो जियोन की हेल्प कर रहा है, लेकिन एंड में वो भी ये कहता है कि तुम बदलोगी नहीं, तुम ऐसे ही रहोगी। जियोन को बहुत दुख होता है और फिर वो क्लब जाती है और अपना सारा गुस्सा निकाल लेती है। वहाँ जियोन अपनी फ्रेंड के साथ सोना जाती है और उससे सारी बातें शेयर करती है। तो उसकी फ्रेंड उसका साथ देती है और पूछती है कि क्या अब तुम उस कंपनी में वापस जाओगी। तो जियोन मना कर देती है और कहती है कि मैं उस जॉब को छोड़ के अब एक नई जॉब के लिए ट्राई करूँगी। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि जियोन एक कंपनी में इंटरव्यू दे रही होती है और वो सभी जवाब बहुत अच्छे से दे रही होती है, लेकिन वो लोग उससे उसकी एज की वजह से काफ़ी कुछ बोलते हैं। पर जब वो उससे उसके आइडल के बारे में पूछते हैं तो वो एक बहुत फनी से डांस करके दिखाती है जैसे ये कर रही है। आगे हमें दिखाया जाता है जियोन का घर। वहाँ उसकी मॉम पूछ रही होती है कि तुमने जॉब तो छोड़ दी लेकिन अब तुम पैसे कहाँ से लाओगी। तो वो बताती है कि अब उसको नई जॉब मिल जाएगी, और लेकिन वो बहुत कम पैसों पर है। तो उसकी मम भी उसे इंडियन मॉम्स की तरह ताने मारती हैं कि तुम भूखी मर जाओगी। आगे हमें जियोन की दोस्त को होटल में दिखाया जाता है एक लड़के के साथ, और वहाँ पर वो बहुत सारी अजीब अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। लेकिन फिर वो खाना लाती है और वो बाथरूम जाता है फ्रेशन अप होने के लिए। वो इसलिए क्योंकि उसने उसको किस किया था और उसे बहुत अजीब लग रहा था, तो वो ब्रश करता है। इस बात से गुस्सा होकर जियोन की दोस्त उसके कपड़े बाहर फेंक देती है और अपने कपड़े पहनकर वापस चली जाती है। ये बहुत फनी सीन था गाइस। फिर वो वहाँ से चली जाती है और उसे उसी हालत में छोड़ देती है। आगे वो गाड़ी में बैठी होती है और अपने दोस्त को ये सब बातें बताती है, और उस वहाँ जियोन के पास कुछ काम नहीं होता तो वो माउंटेन घूमने चली जाती है। वहाँ कुछ लोग उसका मजाक उड़ा के पूछते हैं कि आपकी एज क्या है, क्योंकि आप तो 2 बच्चों की मॉम लग रही हैं और आपको पास कुछ जॉब भी नहीं है क्योंकि आप यहाँ पर आई हैं घूमने। तो वो एम्बैरस होकर खाना खाने लगती है। तो स्टॉल ओनर भी उसे जॉब ऑफर कर देती है, लेकिन तभी उसे कॉल आता है इस कंपनी में उसका सिलेक्शन हो गया है। तो वो बहुत खुश होती है और स्टॉल ओनर को चिढ़ाकर चली जाती है। अगले दिन हमें कैंग को दिखाया जाता है जो वहाँ पर कंपनी में आया होता है जापान से लौटकर। तो उसके सारे फैंस उसे घेर लेते हैं। तो इतने में जियोन भी वहाँ पर आ जाती है क्योंकि उसका भी उस कंपनी में फर्स्ट डे था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कहाँ जाना है, इसीलिए वो गलती से उस भीड़ के पीछे आ जाती है। इसी वजह से लोग उसे धक्का देकर पहुँचा देते हैं, और इसी वक्त
वहाँ पर हमारा सुपरस्टार कैंग उसे पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। लेकिन जियोन उसे देखकर एम्बैरेस हो जाती है उस दिन को याद करके। उसके बाद उसके फ्रेंड्स आते हैं और उसे संभालते हैं और इतने में फिर जियोन आगे जाती है कंपनी में और अपना डिपार्टमेंट ढूंढ रही होती है ऑफिस में कि उसको कहाँ जाकर बैठना है। और वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो राइटर बनने का सपना पूरा करने वाली होती है। लेकिन जिससे वो पूछती है वो उसे बहुत रूडली बताता है कि इंटर्न्स का कोई ऐसा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं होता, तो तुम्हें कोई भी डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाएगा। तो वो यह जानकर बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन आगे वो जिस रूम में जाती है तो वहाँ पर पहले से ही लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वो एक तो उसकी एज बहुत ज़्यादा है और इस एज में पता नहीं क्यों कंपनी ने उसे बाहर निकाला है। लेकिन इन सब को ओवरकम करते हुए वो उन्हें अच्छे से ग्रीट करती है और अपनी जगह पूछती है। तो वो उसे कहते हैं जहाँ खाली पड़ा हो वहाँ चले जाओ। फिर वो उसे कहते हैं कि जाओ इन चीज़ों की कॉपी बनवाओ और कॉफ़ी लेकर आओ हम सबके लिए। तो वो पूछती है लेकिन मैं तो यहाँ पर राइटर हूँ तो कॉफ़ी क्यों लेकर आऊँ। तो वो सब कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर तुम्हें ये सब काम करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। मजबूरन जियोन को जाकर कॉफ़ी लानी पड़ती है और उन चीज़ों की कॉपी बनवानी पड़ती है। वहाँ उससे कोई जानने वाली लड़की मिल जाती है तो वो पूछती है कि क्या आपको अपना पसंदीदा राइटर वाला काम मिल गया। तो वो कहती है कि नहीं, लेकिन मैं ये सब कर रही हूँ। आगे हमें नोह को दिखाया जाता है जो वहाँ पर किसी चीज़ की शूटिंग कर रहा होता है और डायरेक्शन दे रहा होता है। लेकिन हमारी फीमेल लीड जियोन वहाँ पर सबके लिए कप लेकर आती है कॉफ़ी के और सबको बांटने वाली होती है कि तुरंत वहाँ पर नोह आ जाता है और उसके हाथ से वो भी कप लेता है। जैसे ही वो मुड़ती है वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को वहाँ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इसी शॉक की वजह से जियोन के हाथ से कॉफ़ी का मग छूट जाता है और ये सब देखकर वहाँ सब लोग सस्पिशियस हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हुआ ने। तो इस बात से बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है जियोन और जाकर बैठ जाती है बाहर। और वहाँ उसे एक और लड़की मिलती है तो वो उसकी फ्रेंड लग रही होती है और वो उससे मजाक की बातें कर रही होती है। आगे सुपरस्टार कैंग के डायरेक्टर के पास एक लड़की का फ़ोन कॉल आता है कि कैंग की वजह से उसे हेपेटाइटिस बी हो गया और ये इंटरकोर्स की वजह से होता है और इसलिए वो उसे एक्यूज़ करती है पैसों के लिए। तो इस बात को सुनकर कैंग काफ़ी परेशान हो जाता है और वो बहुत सारी ड्रिंक करने लगता है क्योंकि ड्रिंक करने से ही उसे काफ़ी सारी बातें याद आती हैं। तो धीरे धीरे आगे में पता चलता है कि ये वो कहता है कि ये सच है, हाँ मुझे याद आ गया है सब कि क्या हुआ था उस दिन। वो लड़की भी सच कह रही थी, लेकिन वो कहता है कि क्योंकि मेरी बॉडी है मुझे पता है कि मेरे को ऐसी कोई बीमारी नहीं है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो लड़की ज़रूर झूठ बोल रही है। आगे कैंग को ब्लड चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया होता है और डॉक्टर भी हंस रहा होता है ये सब बातें सुनने के बाद। आगे हमें दिखाया जाता है कैंग की शूटिंग तो चल रही होती है और वो उधर से बहुत सारी कैंस फेंकता है और वो सारी कैंस को उठाने का काम होता है जियोन का। वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि बनने तो वो राइटर आई थी और यहाँ पर क्लीनिंग लेडी बनकर रह गई है। जियोन अपना क्लीनिंग का काम कर रही होती है, टेबल से सारा खाना साफ कर रही होती है। इतने में वहाँ उसकी जूनियर आकर उसे कहती है कि आपकी एज इतनी ज़्यादा हो गई लेकिन फिर भी आपको जल्दी जल्दी काम करना नहीं आया। उस बात से जियोन बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि मुझसे माफ़ी मांगो। वो माफ़ी मांगती है लेकिन फिर भी एंड में उसे कुछ उल्टा सीधा कहकर चली जाती है। जियोन अपनी कंपनी से वापस आने के बाद अपनी फ्रेंड्स के पास जाती है और वहाँ हमें पता चलता है कि कंपनी में जो उसे फ्रेंड मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि नोह की वाइफ थी। तो एक्चुअल में जब जियोन और नोह रिलेशनशिप में थे तो तभी उसकी फ्रेंड और नोह ने मिलकर उसे चीट किया था, लेकिन अब पता चलता है कि नोह ने उससे भी डिवोर्स ले लिया होता है। आगे हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है कि जियोन अपने काम में काफ़ी बिजी होती है और खुश भी होती है, लेकिन पीछे से तभी नोह आता है और उससे बहुत सारी बातें सुनाता है कि तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक भी आ गई। और उसके बाद उसे कहता है कि मुझे तुम इस प्रोजेक्ट में नहीं चाहिए, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा किसी भी हालत में। हमें फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जब जियोन अपने काम में बिजी थी तो एक दिन वो अपने किसी काम से वापस घर आ जाती है बीच में ही और वहाँ वो देखती है कि नोह तो उसकी फ्रेंड के साथ है और वहाँ पर वो खाना बना रहे थे और उन्हें देखते ही वो एकदम से अजीब सा बिहेव करते हैं। तो जियोन समझ जाती है कि नोह और उसकी फ्रेंड उसे मिलकर चीट कर रहे हैं, इसलिए उनका वहाँ पर ब्रेकअप हो जाता है। तो आगे हमें दिखाया जाता है कि जियोन काफ़ी दुखी होती है और एक खुली जगह में पार्क से घूम रही होती है और यहीं पर इस ड्रामे का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। तो गाइस, कैसे लगी आपको ड्रामे का फर्स्ट पार्ट? मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। आगे मैं जल्द से जल्द ट्राई करूँगी कि अपने हेक्टिक शेड्यूल के साथ साथ इस पार्ट 2 और सारे पार्ट्स को ला सकूँ। सो गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिए। मुझे बताइए मुझे क्या क्या सही करना चाहिए अपने एक्सप्लेनेशन में। थैंक यू एंड बाय बाय, लव यू ऑल।